एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे मोशन स्टडी मीन्स गति अध्ययन। नेक्स्ट आप देखते हैं कि मोशन स्टडी से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है इसका मीनिंग, नेक्स्ट है डेफिनेशन, इसके एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर और टेक्निक्स। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें कि आप प्रोडक्शन से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट्स के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि मीनिंग क्या होता है मोशन स्टडी का। तो मोशन स्टडी एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है ह्यूमन मोशन के बारे में, जिसको कि कोई भी ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है या परफॉर्म किया जाता है। मतलब किसी भी काम को करने के लिए कितने बार आप कोई भी एक्टिविटी या गति को करते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि इसमें इनको ये बॉक्सेस यहाँ से वहाँ रखने, तो ये कितनी बार मोशन करता है, तो उसको हम काउंट करते हैं, उसकी स्टडी को देखते हैं। तो हम कुछ ऐसा तरीका निकालेंगे कि जिससे ये सारे बॉक्सेस को एक बार में भी उधर रख सकता है, जिससे कि कम मोशन हो, तो कम टाइम लगेगा और कम थकान होगी। तो उसके लिए मोशन स्टडी को किया जाता है। तो नेक्स्ट आता है इसकी डेफिनेशन। ये कॉन्सेप्ट मोशन स्टडी का फ्रैंक गिलब्रिथ ने दिया था। उन्होंने बोला था कि ये साइंस है जिससे कि हम एलिमिनेट कर सकते हैं जो भी वेस्टफुल रिजल्ट होते हैं या फिर जो इनएफिशिएंट मोशन होते हैं। मतलब जो एक्टिविटी या जो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है हम उनको हटा सकते हैं। तो इसका मेन एम होता है कि हम देखें कि लेबर की कम से कम वेस्टेज हो। अगर लोग अननेसेसरी कोई भी काम को रिपीट कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो ऐसे अगर 10 लोग हैं तो एक वर्कर्स का जो काम है वो तो वेस्ट ही चले जाता है। तो इससे बेटर होता है कि आप स्टडी करें, सबको प्रॉपर टाइमिंग दें, तो एक लेबर का काम आपके पास ज़्यादा होता है। तो इसलिए मोशन स्टडी को किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि मोशन स्टडी हेल्प करता है कि टाइम को कम करने के लिए, कॉस्ट को कम करने के लिए और इंडस्ट्रियल फैटिग्यू को कम करने के लिए। इसमें जो भी अननेसेसरी मोशन होते हैं, मतलब जो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, उनको हटाया जाता है। कंबाइंड किया जाता है रिलेटेड मोशन को, कि आप जो सेम काम है, एक चीज़ हो सकता है आप बार बार उस प्रोडक्ट को उठाने जा रहे हैं, कोई सा टूल चाहिए, तो आपको देखना है कि एक ही बार में वो टूल आपके पास में हो, ताकि आपको बार बार उसको लाने की ज़रूरत ना पड़े। फिर इसमें सिंप्लीफाई किया जाता है कॉम्प्लेक्स मोशन को, जो भी डिफ़िकल्ट चीज़ें उसको हम सिंपल कर दें। इम्प्रूव करते हैं कि जो भी नेसेसरी मोशन है उनके सीक्वेंस में वो चीज़ें चलें, कि एक बार मैं आपको बताऊँ कि आपको तरीके से कहाँ पे फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप पे कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो मोशन स्टडी यूज़फुल होता है ताकि प्रोडक्टिविटी को, लेबर को बढ़ाया जा सके। तो गिलब्रिथ ने एनालाइज किया था ब्रिक्स की लेयर को रिड्यूस करने के लिए 18:5 उन्होंने जो भी ब्रिक लेयर होती है पर आवर्स 1 to 1 ब्रिक्स बनती थी। तो उन्होंने स्टडी कर अननेसेसरी मोशन को हटा के उन्होंने 375 ब्रिक्स बनाई थी, जो कि ऑलमोस्ट ट्रिपल होता है। मोशन स्टडी के थ्रू उन्होंने जो भी प्रोडक्टिविटी थी उसको 3 गुना बढ़ाया था। नेक्स्ट आता है कि क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं मोशन स्टडी के। तो फर्स्ट होता है कि इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है वर्क को करने की। सेकेंड है ये डिज़ाइन किया जाता है वर्क प्लेस के लेआउट के लिए। इसमें बेस्ट तरीके को देखा जाता है जॉब को करने के। और रिड्यूस करते हैं जो भी हेल्थ के हैज़र्ड्स होते हैं, जो भी ह्यूमन के मूवमेंट है अननेसेसरी, उसको कम से कम किया जाता है। इफ़ेक्टिवली यूटिलाइजेशन किया जा सके मटेरियल का, मशीन का, वर्कर्स का। और ये ट्रेन करता है किसी भी वर्कर की प्रैक्टिस को और हेल्प करता है कि कैसे स्टैंडर्ड मेथड को सेट कर सकें। तो ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसलिए किसी भी कंपनी में मोशन स्टडी करना इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है कि क्या प्रोसीजर होती है मोशन स्टडी की। तो इसमें 6 स्टेप होती है कि मोशन स्टडी को कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट है ब्रेक डाउन करते हैं हम जॉब के ऑपरेशंस को। सेकेंड है क्वेश्चंस करते हैं हर जॉब की डिटेल को। डेवलप करते हैं नई मेथड को। सिंप्लीफिकेशंस करते हैं। इंस्टॉलेशन करते हैं नई मेथड का और मेंटेन करते हैं नई मेथड को। इन सभी को डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट है ब्रेकअप द ऑपरेशन ऑफ जॉब। ये फर्स्ट स्टेप होती है जिसमें कि हम डिटेल लिस्ट को, सारे ऑपरेशंस की जो भी प्रेजेंट होते हैं मैन्युफैक्चरिंग की जॉब में, उन सबको देखते हैं। क्या डिटेल्स है मटेरियल हैंडलिंग की, मशीन के वर्क की, हैंड वर्क की, उन सब की लिस्ट बनाते हैं।
जिससे कि हम प्रोसेस चार्ट के डायग्राम को, मोशन को समझ सकें और उसके मॉडल को एनालाइज कर सकें। मतलब पहले हम देखते क्या क्या काम, क्या क्या जॉब करने हैं, तो हमको पता चले कि क्या क्या मोशन करने इम्पॉर्टेंट होंगे उस काम को करने के लिए। सेकेंड आता है क्वेश्चन इच डिटेल ऑफ जॉब। जो भी क्वेश्चंस हम प्रिपेयर करते कि जो भी मोशन स्टडी है उसमें हम इंजीनियर को देखें कि वो किस तरीके से उस काम को परफॉर्म कर रहे हैं, क्या टूल्स इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, क्या प्रोसेस को फॉलो करना है। तो इसके लिए क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है 5 मेन पॉइंट्स पे, उसके पर्पस पे, प्लेस पे, सीक्वेंस पे, पर्सन पे और मीन्स पे। फर्स्ट आता है पर्पस, कि किसी भी ऑपरेशन का क्या पर्पस है और उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी और कौन से ऑपरेशंस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर सेकंड आता है प्लेस, कि हमको देखना है उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, उस काम को करने के लिए कौन सी बेस्ट प्लेस होगी। थर्ड आता है सीक्वेंस, की कौन सा बेस्ट टाइम होगा उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, सेम टाइम होगा, बिफोर टाइमिंग होगा, कौन सा बेटर टाइमिंग हो सकता है, क्या सूटेबल है, क्या इकोनॉमिकल है। नेक्स्ट आता है पर्सन, हम देखते हैं कि कौन से पर्सन उस ऑपरेशन को कर सकते हो और कौन से व्यक्ति उसको सही तरीके से बेटर वे में कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है मीन्स, इसमें हम देखते हैं कि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके लिए मशीन और टूल्स का कैसे यूज़ करना है, कैसे उनको इजीली यूज़ किया जा सकता है वर्कर्स की सेफ्टी को देखते हुए, और कैसे उसका यूज़ किया जाता है जो कि वर्कर्स के लिए भी सेफ़ हो और इक्विपमेंट्स के लिए भी सेफ़ हो। तो हम इसमें जॉब को डिटेल में क्वेश्चंस पर एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट आता है डेवलप अ न्यू मैथड। जब हमने ऊपर के सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस कर लिया है, अब हम इसको फाइनल करने से पहले, नई मेथड को देखने से पहले हम सारे फैक्ट्स को देखते हैं। फिर इसमें देखते हैं एलिमिनेट करना है हमको हर जॉब को करने के लिए, हर काम को करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो कि काम की नहीं है, उनको हमको हटाना है। सेकेंड है कंबाइन, हमको ऑब्जर्व करना है कि कौन सी एक्टिविटी सेम तरह की है जिसको कि हम कंबाइन कर सकते हैं जो कि टाइम को सेव करेगी। फिर थर्ड आता है रीअरेंजमेंट, इसमें हम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को देखते हैं जो कि हेल्प करता है कि कैसे उसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं हर एस्पेक्ट्स को। फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री में मेन सीक्वेंस होती है ऑपरेशन की, असेंबलिंग करना, स्टोरेज करना, इंस्पेक्शन करना, डिस्पेजिंग करना। इस सीक्वेंस में हम इंस्पेक्शंस करते हैं, फिर डिस्पेजिंग करते हैं, फिर डिफेक्ट्स को देखते हैं और फिर करेक्शन के लिए भेजते हैं। तो इस तरीके से नई मेथड को डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट आता है सिंप्लीफिकेशन, जब ऑपरेशन में जो भी पॉसिबल होता है इजी वे में, सेफ वे में, क्या इकोनॉमिक मेथड होगी जिसको कि हम अडॉप्ट कर सकते हैं, वर्क को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कौन सी मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं, और ऐसी मेथड को हम देखें जिसमें हम दोनों हाथों का उपयोग कर सकें, और क्या प्लेस हो सकती है मटेरियल की, टूल्स की, इक्विपमेंट्स, उनको प्रॉपर तरीके से प्लेस करते हैं। मतलब सिंप्लीफिकेशन में जॉब को जितना कॉम्प्लेक्स है हम सिंपल कर सकते हैं उतना करते हैं। नेक्स्ट है इंस्टॉलिंग द न्यू मेथड। अब हम नई मेथड को देखते हैं जो कि हमको स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में लेके आनी है। तो उसकी प्रोसीजर होती है कि जो भी हमने नई मेथड को अप्रूव किया है उसको हम सुपरवाइज करते हैं वर्कर्स के थ्रू, मैनेजमेंट के थ्रू। तो भी हमने नई मेथड निकाली थी जहाँ पर टूल्स इक्विपमेंट्स होने चाहिए थे, अब उसके हिसाब से हम उसको इम्प्लीमेंट करवा के देखते हैं कि उस पर सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वर्कर्स को ट्रेनिंग देते हैं नई मेथड के अकॉर्डिंग, ऑब्जर्व करते हैं और नई मेथड को इंस्टॉल करते हैं ताकि सेटिस्फेक्शन हो सके, जो भी मेथड निकाली थी उसके अकॉर्डिंग काम चल सके। नेक्स्ट आता है मेंटेनिंग द न्यू मेथड। इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम देखते हैं कि जो भी मेथड हमने नई निकाली थी उसमें से कुछ हमको अवॉइड तो नहीं करना है। नई मेथड में जो भी चीज़ें थी हम उनको फॉलो करें, उन मेथड के लिए अगर कुछ एडवाइस की ज़रूरत होती है तो उसको फॉलो करें। जॉब इंस्ट्रक्शन की सीट को प्रिपेयर करें कि वर्कर्स को वो प्रोवाइड की जा सके, शेड्यूल चेक किया जा सके, उसको कंपेयर करें क्या एक्चुअल है और क्या जॉब इंस्ट्रक्शन आपने बनाए थे उसके अगेंस्ट है। फिर सिलेक्शन करना है, ट्रेनिंग देना है पर्सन्स को नई मेथड के जॉब स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो ये थी प्रोसेस ऑफ मोशन स्टडी। नेक्स्ट आता है कि क्या टेक्निक्स होती है मोशन स्टडी की। तो इसमें 3 टेक्निक्स होती है, थर्मलिक एनालिसिस, माइक्रो मोशन स्टडी और वर्क सिंप्लीफिकेशन। तो फर्स्ट आता है थर्मलिक एनालिसिस। ये गिलब्रेथ ने दिया था कि मैनुअली ऑपरेशंस में बहुत सारे एलिमेंट्री मोशंस होते हैं
तो हम उसको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको कुछ सिंबल्स दिए जाते हैं। तो इस एनालिसिस के अंदर मोशन को स्टडी किया जाता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू। उसमें स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल मिनट्स में भी ये सारे ड्यूरेशन को, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को रिकॉर्ड करता है। तो थर्मलिक एनालिसिस में ऑब्जर्वेशन के थ्रू ऑब्जर्व किया जाता है मोशन को। तो वर्क प्लेस में स्मॉल मोशन को रिकॉर्ड करना पार्ट्स में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हर मिनट में कितने मोशन हो रहे हैं। तो उसके लिए इसको ऑब्जर्व करने के लिए लेबोरेटरी में फ्रेम बाय फ्रेम इस पर स्टडी की जाती है। नेक्स्ट आता है माइक्रो मोशन स्टडी। ये मूवमेंट को देखती है वर्कर्स के मशीन, और ये मूवी कैमरा अटैच होते हैं लाइक स्पेशल टाइप ऑफ क्लॉक में, जिसमें माइक्रोमीटर्स का यूज़ किया जाता है जो कि टाइम को रिकॉर्ड कर सकती है मोशन के अकॉर्डिंग। इसलिए इसको माइक्रो मोशन स्टडी बोला गया है कि आपके जो भी छोटे मोशंस हैं उसको भी ये रिकॉर्ड कर सकती है, और ये स्लो मोशन के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या चीज़ें इनएफिशिएंट मोशंस है जिसको कि हटाया जा सकता है। तो मोशन स्टडी में फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं। इसमें हेल्प आते हैं हाई स्पीड मूवी कैमरा, जिसमें कि हम एलिमिनेट कर सकते हैं अननेसेसरी मोशंस को जो कि ऑपरेशन के टाइम पे इन्वॉल्व होते हैं। प्रॉपर कैसे बैलेंस करना है, क्या चीज़ें नेसेसरी है जिनको करना इंपॉर्टेंट है, और हम उनको करेक्टली हर मिनट के अकॉर्डिंग एनालिसिस कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं माइक्रो मोशन स्टडी के अंदर। नेक्स्ट वर्क सिंप्लीफिकेशन। इस पे आप एक वीडियो भी देख सकते हैं कि इसमें हम सब डिवाइड कर देते हैं ऑपरेशंस का डिफरेंट एलिमेंट में, ऑर्डर में, कि स्पेसिफिक वर्क ऑपरेशंस को देखना है, क्या अननेसेसरी मोशन है या वेस्टफुल है उनको हम हटा सकते हैं। सारे एस्पेक्ट्स को देखना है, इक्विपमेंट, लेआउट, प्रोसीजर, मेथड, जो कि हेल्प करता है कि कैसे प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और इंडस्ट्रियल फैटिग्यू को हम कम से कम कर सकते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है कि हम उसको कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं वर्कर्स के लिए, कि काम को करना कितना आसान हो सकता है। ये 3 टेक्निक्स थी मोशन स्टडी की। तो मोशन स्टडी के इस वीडियो में आपने पढ़ा इसका मीनिंग, डेफिनेशन, एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर और टेक्निक्स। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।